area of the two square is 260 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, then find the side of the two squares. देखो वो आपकी ये है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये सब इक्वल हैं। अगर एक साइड की जो लेंथ है वो a है तो सारी ही क्या है, a है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा अगर हम ले लेंगे, पहला अगर हमने चूज कर लिया कि पहला स्क्वायर जिसकी डायमेंशन a है, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर जिसकी डायमेंशन क्या है, b है, ऐसे लेट करके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट द टू स्क्वायर्स हैव द साइड्स, डायमेंशन कह दो या साइड्स कह दो, डजेंट मैटर, a मीटर एंड b मीटर। मैंने यहाँ पे ले लिया a मीटर एंड b मीटर। अब पहले या तो आप पहले स्क्वायर पे काम कर सकते हैं या फिर पेरीमीटर पे। मैं पहले स्क्वायर पे काम कर रही हूँ, एंड सॉरी एरिया पे काम कर रही हूँ। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 260 मीटर। यहाँ पर एरिया क्या है, दो स्क्वायर का है और उनका भी क्या है, सम है। ये जो सम की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है उसके साइड का स्क्वायर, यानी कि ये अगर a है तो a का स्क्वायर। तो इसी तरह से पहला जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, उसका एरिया a स्क्वायर हो गया, और सम करना है तो दूसरा जो है उसकी साइड हम b लेट करके चल रहे हैं तो उसका b स्क्वायर हो गया। अब ये दिया है 260, ठीक है, इसे यहीं पर हम इक्वेशन बना के लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ का सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स खत्म। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, पेरीमीटर जो होता है किसी भी स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है आपका 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर के लिए जब आप बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 24। मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर आप चाहें तो लिख लें, लेकिन हम लास्ट में भी इसको शो कर सकते हैं जो यूनिट होती है। यहाँ 4 हमारा कॉमन आ गया, a माइनस b, ये आ गया 24 मीटर, 4 6 जा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर a और b निकालना है, क्योंकि आपको क्या करना है, साइड्स निकालनी है स्क्वायर्स की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको या तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, या b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएंगे 2, फिर दूसरी जगह पुट कर लेंगे तो b के भी आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे साइड्स को शो कर देंगे। तो एज योर विश, या फिर दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, फिर इक्वेशंस बनेंगी, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे भी आपको बनानी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, b को इधर लेके जा रहे हैं तो 6 इधर आएगा, तो वैल्यू b की निकाल रहे हैं हम a माइनस 6। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये हो जाएगा a स्क्वायर a माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 260। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, जब इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। यहाँ b की जगह हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 एंड 6 2 जा 12, a इज इक्वल्स टू 260। आप a और a को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12a हो जाएगा, और 36 इधर जाके लेस कर देंगे, 260 माइनस 36, या इसको 260 को इधर लेके आ सकते हैं, फिर 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एज योर विश, जैसे आपको सही लगे। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 एंड दिस इज 2। ये आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे सारे में से, ये हो जाएगा 6a, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी सी बन गई है। ये 112 के आप फैक्टर करके दिखा देंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 7 जा 7 1 जा। अब मेरे पास जो मिडिल टर्म मुझे बनानी है, 6 बनानी है, 2 2 जा 4 2 जा 8,
2 जा 16, 16 में से 7 करूं तो नहीं बनेगा, ठीक है। एक हमारे पास तरीका क्या है, 7 2 जो 14 एंड 2 2 जो 4 2 जा 8, 14 माइनस अगर हम 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इट इज अ वेरी सिंपल, 14 माइनस 8 a इज माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से a की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8a एंड 112 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इन दोनों में a कॉमन है तो ये आ गया a माइनस 14, यहाँ प्लस का 8 कॉमन ले लेंगे, ये 8 से इसको कट करेंगे, 8 1 जा एंड 8 4 जा 32। भाई सेम आ गया हमारे पास में a माइनस 14 सेम ब्रैकेट और यहाँ पे a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये माइनस वैल्यू देगा, इसको यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती है, सो लेफ्ट दिस ब्रैकेट। आप सिर्फ इसे यूज करेंगे, a इज इक्वल्स टू 14। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पुट कर लें या यहाँ पुट कर लें, आपका आंसर आ ही जाएगा क्योंकि a की वैल्यू आ गई आपके पास। तो सीधे सीधे यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, a की वैल्यू है 14, 14 माइनस 6 करेंगे 8, तो b इज इक्वल्स टू 8। सो द यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द फर्स्ट डायमेंशन या फर्स्ट साइड ऑफ द स्क्वायर या फर्स्ट स्क्वायर साइड इज a इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्क्वायर साइड a इज इक्वल्स टू इज कितना है 14 मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर साइड b इज इक्वल्स टू कितना है 8 मीटर। ये आपके दो आंसर आ गए हैं। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं वो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने जैसा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दिया था कि जो भी बच्चे थोड़ा डिस्टेंस पे है और बहुत अच्छा टीचर सर्च कर रहे हैं अपने लिए, तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा दूंगी आपको, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। एंड जो बच्चे नियरेस्ट हैं वो ऑफलाइन क्लास मेरे से ले सकते हैं।